थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो समझते हैं। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है कहां से, एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, एंड परपेंडिकुलर टू इट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो क्या कह रहे हैं, अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम कहां से, एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस। ये रेडियस है, तो यहां से लाइन जा रही है और परपेंडिकुलर भी है, एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट। तो क्या होगा, टेंजेंट होगा सर्कल के, मतलब तो देखो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं पी। तो पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, जो तुम्हारी ये ए बी है यहाँ पे, अभी उसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो ए बी है ना, ये लाइन है, टेंजेंट नहीं है। इसको हमें बताना है कि ए बी टेंजेंट है, ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले में क्या दिया था, इससे पहले में दिया था रेडियस और टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और प्रूफ क्या करना था कि वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं, एक लाइन दे दी। इसको टेंजेंट नहीं बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं। कहाँ पे बन रही है लाइन, एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट से हमने ये लाइन बना दी है, और जो कि परपेंडिकुलर भी है उसके। तो ये 90 डिग्री भी दे दिया, तो इस बार 90 डिग्री दे दिया है, उल्टा दे दिया, और इस बार टेंजेंट नहीं दिया। ए बी को हमें प्रूव करना है कि भाई जो ए बी है वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी सर्कल। तो देखो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है अ सर्कल with center O and radius OP, और रेडियस क्या हो गई, OP। APB is a line to a point P of circle। तो एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, एक रेडियस हो गई OP, APB लाइन है टू अ पॉइंट P ऑफ सर्कल। ठीक है, और क्या है हमारे पास, OP परपेंडिकुलर है इस लाइन AB के। अब ये लाइन हमारे पास है AB। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना है टेंजेंट। तो टू प्रूव AB इज अ टेंजेंट। अच्छा मुझे बताओगे टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है। जब वो जो एक लाइन सर्कल के एक ही पॉइंट को छुए। जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट को ही टच करें। तो हमें प्रूव करना है AB इज अ टेंजेंट टू अ, पूरा लिख लेते हैं, टू अ सर्कल एट पॉइंट P। ठीक है, किस पॉइंट पे, P पे। तो मुझे दिखाना है ये भाई जो APB है जिसे अभी हम लाइन बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के P पॉइंट पे ही टच कर रहा है और कहीं पे टच नहीं कर रहा है। यानी कि इससे अगला जो पॉइंट है वो भी मैं कह दूं कि सर्कल से बाहर है, इससे अगला पॉइंट भी सर्कल से बाहर है, इससे अगला भी बाहर है, इधर भी इधर भी इधर भी, यानी हर पॉइंट APB का, लाइन का, सर्कल को टच करता ही नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट टच करता है P। तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, P के अलावा जितने ही पॉइंट है वो मुझे दिखाने पड़ेंगे कि भाई इस OP से, यानी रेडियस से ज्यादा है। रेडियस से ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट है S पॉइंट है S, और वो इधर लाई कर रहा है, ये रहा। तो ये बताओ क्या ये जो पॉइंट है S, ये रेडियस के इक्वल है, रेडियस से ज्यादा है कि रेडियस से छोटा है। सर रेडियस से ज्यादा है। यस से रेडियस ज्यादा से है। ज्यादा है। अगर मैं O से बनाऊं, मैंने कहा यहाँ पे इधर है अभी ये S पॉइंट, अब उससे कम सर है। फिर रेडियस से रेडियस कम। से कम है, कम। मैंने कहा यहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो यानी कि ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टच कर रहा होगा, है ना, पॉइंट कहाँ पे, सर्कल को। तो हमें ये दिखा देना है बस कि भाई कोई पॉइंट है Q, जैसे हमने पहले लिया था, टेक एनी पॉइंट Q। तो इसको लिख लेते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में, टेक एनी
point Q on A B other than P, other than P। ठीक है, क्या ले लिया हमने, कोई पॉइंट ले लिया जो कि P से अलग है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ, OQ मीट सर्कल एट R, OQ मीट करता है सर्कल को किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे। OP परपेंडिकुलर है AB के, ये बात हमें उन्होंने गिवन बोली है, ठीक है, दे रखी है उन्होंने। तो ये बताओ अगर OP परपेंडिकुलर है AB के, तो मैं ये कह सकता हूँ OP ही सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगी सेंटर से AB तक के लिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इससे आगे, ठीक है, प्रूफ में ही लिखना है हमें ये, इसके बाद लिखोगे तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट हम वहाँ पे लगाते हैं जब किसी ऊपर वाले स्टेटमेंट से कोई बात निकलती है। तो OP परपेंडिकुलर AB का होने का मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट अमंग ऑल लाइन सेगमेंट, ठीक है, अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स joining O to AB, OP is the shortest, OP is the shortest, OP क्या होगी, shortest होगी। It implies that, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, OP short होगी OQ से भी, ये बात बताओ, ये भी समझ आई? हाँ, Yes, sir. OP OQ से छोटा Yes, sir. होगा, ठीक है, OP क्या होगा, OQ से छोटा होगा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ Q lies outside the circle। अभी तुमने ही तो कहा था कि अगर कोई पॉइंट रेडियस से बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, तुमने ही बोली थी। देखो ये बात, OP रेडियस है और OQ रेडियस से भी ज्यादा है, तो OQ मतलब ये जो Q पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, सर्कल से बाहर। और ये Q पॉइंट क्या है, ये Q पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, P से जस्ट अगला ले लो, उस साइड या इस साइड। तो ये तो हमेशा क्या आएगा, OP से ज्यादा आएगा, तो हमेशा सर्कल से बाहर लाई करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है इस लाइन AB पे जो सर्कल को टच कर रहा है, और वो पॉइंट क्या होगा, P। तो ऐसी लाइन क्या कहलाई जाती है, Tangent. टेंजेंट। AB क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। किसी और कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। तो हम लिख रहे हैं 10 every point on AB other than P lies outside the circle। कोई भी पॉइंट AB पे P के अलावा लाई कर रहा होगा कहाँ पे, आउटसाइड दी सर्कल। तो हम लिख रहे हैं दिस शोज दैट लाइन AB meets circle only at point P। तो ये क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है AB meets the circle only at point P, meets the circle only at point P। तो ये जो लाइन AB है ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करती है, और पॉइंट क्या है, P। तो मैं लिख दूं hence AB is a tangent to a circle at point
P। तो ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के लिए एट पॉइंट P। अब एक्सरसाइज फर्स्ट निकालो 10.1। एक्सरसाइज 10.1। How many tangents can a circle have? क्वेश्चन नंबर 1 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर ये 1। बुक में ही कर लेंगे हम। आप बताओ। 1 1 और कोई? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और कोई? सर 1 1। अक्षर कितना होगा? सर यशवंत? 1। यशवंत यस सर। आंसर क्या होगा? कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के? सर 1। 1। अच्छा बताओ सर्कल में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते होते हैं? कितने पॉइंट्स सर का इनफाइनाइट। कलेक्शन होता है? सर इनफाइनाइट। 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 पक्की बात है? कैसे इनफाइनाइट है? तुम इस तरीके से बनाते रहो, ठीक है। ये छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, तो कुछ नंबर फिक्स तो है नहीं। दूसरा, इन दो पॉइंट के बीच में भी जो तुम बोर्ड पे बिल्कुल मिला के बना रहे हो, उनके बीच में भी कुछ पॉइंट्स होंगे, हमें क्या पता कितने पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो एक सर्कल है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। अब जितने पॉइंट है उन सब पॉइंट से एक लाइन टच होके पास हो सकती है। भाई टच करे उसको, नो मैंने सर। कहा ये एक पॉइंट है और इससे लाइन पास हो गई। तुमने कहा कि भाई ये भी एक पॉइंट है तो इससे भी पास हो गया, सिर्फ एक जगह छुआ। किसी ने कहा सर ये है, तो मैंने कहा देखो भाई यहाँ से भी निकल जाएगी। किसी ने कहा ये भी तो एक पॉइंट है, तो यहाँ से भी चला गया। तो ऐसे हर पॉइंट से एक टेंजेंट बन सकती है, यस सर। बनाई जा सकती है। तो सर एक सर्कल में अगर हम बोलें सर्कल की मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं, तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट सर्कल पे इनफाइनाइट बनाई जा सकती है, क्योंकि सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है ये मत कहना, तो देखो सर कट कर दी इसने इसको। टेंजेंट का मतलब होता है वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे बस, ठीक है। अंदर से नहीं जानी चाहिए, वो फिर सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनफाइनाइट। चाहो तो डायग्राम बना लेना साइड में और लिख लेना आंसर इनफाइनाइट। सेकंड, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in ब्रैकेट में लिखा है S। इसका मतलब है अगर आंसर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी प्लूरल में भी हो सकता है, तो वहां पे पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर एक है तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर वो सिर्फ ये लिख दें अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, तो बच्चा ऐसा सोचेगा पॉइंट मतलब पॉइंट तो तभी लगता है जब एक की बात करें, यानी आंसर वो ऐसे ढूंढ लेगा चाहे उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी ना हो टेंजेंट वाला। तो उसने कहा पॉइंट तो सिंगुलर है, भाई मैं लिखूं कि हमारे पास 4 है, 4 पॉइंट लिखूंगा या 4 पॉइंट्स लिखूंगा? वी हैव 4 पॉइंट और सर 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स। पॉइंट लिखे, सिंपल सी बात पॉइंट्स। है। तो वो जानबूझ के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो अगर 1 है आंसर तो पॉइंट होगा, अगर 1 से ज्यादा है तो पॉइंट्स हो जाएगा। यानी उन्होंने कह दिया कि भाई हमें नहीं पता, तुम ही बताओ कितना होगा, तुम यहाँ से नहीं देख के बता सकते। तो बताओ कितना होगा? टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पे इनफाइनाइट। टेंजेंट? 1, ठीक है। टेंजेंट तो एक से ज्यादा हो सकती है सर्कल पे, लेकिन एक टेंजेंट अगर सिर्फ एक टेंजेंट को हम पकड़ ले और बोले सर्कल को बताओ कितनी जगह ये टच कर रही है, तो तुम क्या कहोगे? एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही जगह टच कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। फर्स्ट का होगा 1। अ लाइन, वो लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, वो लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे, उसे क्या बोलेंगे?
सेकंड सेकेंड इज कॉल्ड अ सेकेंड। सेकंड। ठीक है, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SECENT। तो इसका तो आंसर हो गया जी 1 और ये सेकेंड। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कितने Sir, टेन? infinite. सर इनफाइनाइट। 2। 2। और कोई? सर 2। से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 2। चलो इसको अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बहुत अगला इजी है, इसको कर लेते हैं पहले। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट और सर्कल पे जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, अपने कॉन्सेप्ट को इसलिए ठीक करो। क्या ये सर्कल है, एक टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट से पास होती है? तो आंसर होगा 1। एक सर्कल से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट। मैं क्या कह रहा हूं, ये तुमने एक टेंजेंट बना दी, ये इस पॉइंट पे टच कर दिया, इसके पहले जो टेंजेंट होगी वो कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे। इसके पहले जो टेंजेंट तुमने बनाई है वो पॉइंट जस्ट इसके क्या होगा? सामने होगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इसके नेक्स्ट वाले से बनाऊंगा टेंजेंट तो कुछ ऐसे बनेगी। क्या ये पैरेलल हुई दोनों? नहीं, इसके पैरेलल कोई और होगी, मानो ये वाली है। ठीक है, तो किसी भी पैरेलल टेंजेंट के पैरेलल हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी? एक और टेंजेंट मिलेगी। मैं बोलूं इसके पैरेलल कौन सी है तो तुमने कहा ये, इसके पैरेलल ये। क्या इसके पैरेलल और कोई भी होगी? तुमने कहा हाँ देखो सर यहाँ से निकाल दो, तो ये तो टेंजेंट है ही नहीं, ये तो सेकेंड है। तो तुमने कहा फिर तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ही निकल सकती थी, जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा, वो पैरेलल नहीं बचेगी। तो आंसर आ जाएगा 2। यानी कि सर्कल में जो पैरेलल हो सकती है टेंजेंट वो एटमोस्ट कितनी हो सकती है? 2 हो सकती हैं। ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों के पैरेलल कोई तीसरी नहीं आ सकती, इन दोनों के पैरेलल कोई तीसरी टेंजेंट नहीं आ सकती। लेकिन तुम यहाँ पे बना सकते हो एक, और एक यहाँ पे भी बना सकते हो। तो कितनी पैरेलल टेंजेंट मिली तुम्हें यहाँ पे? इसके पैरेलल कितनी है एक टेंजेंट के? तो तुम कहोगे एक है, यानी आपस में सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। समझ रहे हो? किसी एक पॉइंट से। सर्कल में तो तुम हर पॉइंट पे उसके अपोजिट में एक और पैरेलल बना सकते हो, लेकिन वो पूछना है कोई एक ही टेंजेंट के, ठीक है, पैरेलल कितनी टेंजेंट होगी? तो तुम कहोगे 1, यानी कि 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी सर्कल में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो आंसर हो जाएगा 2। जल्दी बताओ, इस बात को समझे या फिर कोई डाउट रह गया है? ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो गए? No, sir. क्लियर है ना? भाई देखो, टेंजेंट तो इनफाइनाइट बनाई जा सकती हैं, उन इनफाइनाइट टेंजेंट्स में अपोजिट में 2 पॉइंट होंगे, एक इधर एक उसके बिल्कुल सामने, तो वही टेंजेंट क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो हम बोले कितनी टेंजेंट पैरेलल हैं? तो 2 टेंजेंट पैरेलल हैं। फिर कोई और पॉइंट पकड़ लो उसके अपोजिट में, जस्ट कोई पॉइंट देखो तो वहां पे भी तुम्हें वो 2 टेंजेंट पैरेलल मिलेंगे। यानी एक टाइम पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट पैरेलल मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ ना, ये लाइन मैंने बोला देखो ये L है, ये M है, ये आपस में पैरेलल है, और ये N है, ये भी इनके पैरेलल है, और ये Q है, ये भी इनके पैरेलल है। तो तुम्हें यहाँ पे 4 लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे तुम कहोगे कि 2 ही पैरेलल हो सकती हैं। तो आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो देख लेना अच्छे से, इसको समझ लो। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter। ठीक है जी, एक टेंजेंट है PQ, ठीक है, एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये टेंजेंट हो गई,
किस पॉइंट पे है ये? पी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे है ये? पी पॉइंट पे। तो पी क्यू क्या हो गई जी? टेंजेंट हो गई। ठीक है, और रेडियस है इस सर्कल का 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा कि ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। अच्छा है, बताओ रेडियस और टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती हैं? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैंने कह दिया कि ये परपेंडिकुलर भी होंगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो? मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, ये जो है ये टेंजेंट, ये सेंटर से जब हम बना रहे हैं एक लाइन इस टेंजेंट पे, तो वो जाके टच कर जाती है एट पॉइंट क्यू। तो यही पॉइंट हमारा क्यू हो चुका है। आगे क्या कह रहे हैं? ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू जो है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, अगर नहीं समझ आया तो। टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। सर्कल का जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट पी। कौन सा सर्कल? जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मीट अ लाइन, ये जो टेंजेंट है मिलता है, किस लाइन से मिल जाती है ये? थ्रू दी सेंटर, जो सेंटर से बन रही है, एट अ पॉइंट क्यू, क्यू तक बन रही है। ठीक है, वो कितना है? और सो डैट ओ क्यू 12 है और पी क्यू कितना है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब ये 90 कहाँ से आया? पहले इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये थर्ड। तो हम लिखेंगे वी नो डैट रेडियस एंड अ टेंजेंट at a point of contact are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर बना रहे होते हैं एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो ये बताओ, ये ट्राइंगल बन गया, और कैसा ट्राइंगल है? इन, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो फिर ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू क्या है? एक राइट ट्राइंगल हो गया, 90 डिग्री है इसमें क्योंकि पी। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसमें मैं लगा रहा हूँ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो। ओ 12 क्यू। ओ क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू स्क्वायर, बाकी दो साइड कौन सी है? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर का सम के इक्वल होगा। ओ क्यू कितना है? 12 है मेरे पास, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी है जी 5, 5 स्क्वायर, और पी क्यू की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी क्यू को अकेला करो, इस 5 को इधर उठा के ले आओ। ये कितना हो गया? 144। इसको उधर ले आओगे, 5 स्क्वायर मतलब -25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करूंगा कितना है? जल्दी से बताओ। 119। तो पी क्यू की कितनी वैल्यू आ गई? √119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। एक सर्कल बनाना है और उसमें दो लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो। ठीक है, और ऐसे बनानी है, एक टेंजेंट हो और दूसरी सेकंड हो। बहुत इजी है। तो
ये सर्कल है, सॉरी, ये सर्कल हो गया। ये क्या है, ये वाली लाइन ए बी, और ये सी डी। ए बी क्या हो जाएगा, Second. सेकंड, Second. और ये टेंजेंट, और एक दूसरे क्या Tangent. बना दी हमने, पैरेलल बना दी। मैं बोलूं ऐसी कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं, इस टेंजेंट के कितनी लाइन पैरेलल बनाई जा सकती हैं जो कि सेकंड हो? Sir, Say एक Infinite. infinite. इनफाइनाइट बनाई जा सकती है भाई। यहाँ से तो देख, तो बनाता रहे, ऐसे 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 सब सेकंड है, दो दो पॉइंट पे कर देंगे, और कितनी भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर फिर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 4। थ्योरम नंबर 3, बस ये लास्ट थ्योरम है, इसमें 3 थ्योरम है, तो ये थर्ड थ्योरम कर रहे हैं। ये फिगर बना लो। गिवन क्या है हमारे पास, ए क्यू एंड बी क्यू आर टू टेंजेंट्स to a circle with center O and radius R। उसकी कुछ रेडियस होगी, हमने बोल दिया R। क्या प्रूफ करना है इसमें, ये देखो क्या हमें प्रूफ करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ। तो यहाँ पे कितने टेंजेंट है, 2 टेंजेंट हमने बनाए, क्यू ए क्यू और एक बी क्यू। तो जो ए क्यू और बी क्यू है उनकी लेंथ इक्वल होगी कब, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अगर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं 2 टेंजेंट को किसी एक ही पॉइंट से, और वो टेंजेंट क्या पे है, किसी सर्कल के टेंजेंट है, तो वो इक्वल होते हैं। दोबारा से समझो, अगर हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, मानो मैंने यहाँ पे लिया एक पॉइंट, मैंने आर ले लिया, तो इस आर से तुम 2 टेंजेंट बना दो सर्कल पे, तो जो 2 टेंजेंट की लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट Q से जब इस सर्कल पे हमने टेंजेंट बनाई, एक टेंजेंट है ये ए क्यू और दूसरी है बी क्यू, तो इनकी लेंथ क्या होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी, हमें ये शो करना है। तो टू प्रूफ ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है, कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ क्यू ओ ए ओ बी। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं।
अगर मैं तुमसे पूछूं भाई मुझे बताओ ओ ए क्यू कितना होगा एंगल ओ ए क्यू, तो बता सकते हो? सर 90. 90 डिग्री। मैं बोलूं ओ बी क्यू कितना होगा? सर 90 ये भी 90. 90 होगा, बिल्कुल ठीक। अभी हमने ये सीखा है क्योंकि, तो लिखते हैं देखो यहाँ पे, वी नो दैट radius and tangent at a point of contact are perpendicular to each other. तो जी ये भी 90 और ये भी 90, तो हम लिख देते हैं ए ओ परपेंडिकुलर होगा ए क्यू पे एंड बी ओ परपेंडिकुलर होगा बी क्यू पे। इट इम्प्लाइज दैट हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू 90 होगा एंड एंगल ओ बी क्यू ये भी क्या हो जाएगा 90। मुझे ये बताओ, अगर ये दो ट्राइंगल जो तुम्हें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बी ओ क्यू और ए ओ क्यू, इनको अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो सीपीसीटी से बी क्यू और ए क्यू को इक्वल दिखाया जा सकता है Yes, sir. है ना? Yes, दिखाया जा sir. सकता है ना? Yes, sir. तो भाई देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं लेके चल रहा हूँ इन ट्राइंगल ये ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ क्यू। जल्दी से देख लो फिगर में ए ओ क्यू और बी ओ क्यू मिल गए। इसको मुझे कॉन्ग्रेंट करना है तो कैसे करूंगा, ये कॉमन है ओ क्यू, ठीक है, ओ ए ओ बी रेडियस है और ये यहाँ पे एंगल है। तो ये बताओ ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी बनी? So side angle side. साइड एंगल साइड में क्या होता है देखो, एंगल दो साइड के बीच में आना चाहिए। ये यहाँ पे जो बनता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, साइड साइड एंगल, और ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। दो साइड कभी एक साथ नहीं आती, या तो तीन की तीन आएंगी, साइड साइड साइड, ठीक है। और बाकी तुमने देखी है तो ये वहाँ पे सास की आस से असा में, ठीक है। तो सास मतलब क्या हो गया, एस ए एस, दोनों एस अलग अलग हैं, आस ए ए एस, ठीक है, असा ए एस ए। तो कभी भी दो साइड एक साथ नहीं आएंगी, या तो तीन आएंगी, ठीक है, दो नहीं आएंगी। ये बनेगा आर एच एस। देखो राइट एंगल, इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो ये किससे होगा, आर एच एस से। तो जल्दी से लिखते हैं देखो, एक तो हमारे पास ये एंगल है ओ ए क्यू और उधर से क्या आ जाएगा ओ बी क्यू। रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये लिख दिया हमने। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, रीजन क्या है, कॉमन है और ट्राइंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूस है। एक साइड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, क्या रीजन होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। Therefore, triangle AOQ congruent triangle BOQ by किससे हो जाएगा, RHS, by RHS congruency। एंड में क्या लिख देते हैं फिर, AQ is equals to BQ CPCT, और ये हमें प्रूफ करना था। तो अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उससे दो रेडियस बन रही होंगी, तो फिर जो रेडियस की लेंथ है उसको ध्यान रखना हमेशा इक्वल होंगी।